जरा एक लम्हे के लिए रुककर ये सोचे कि पाकिस्तान में कितने लोग सिर्फ इस वजह से नुकसान उठा लेते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के टैक्स का दुरुस्त इल्म नहीं होता। कोई प्लॉट खरीद लेता है, कोई शॉप, कोई हाउस, और रजिस्ट्री के वक्त अचानक पता चलता है कि टैक्स तवक्को से कहीं ज्यादा है। बाज़ औक़ात लाइल्मी की वजह से लोग इजाफी टैक्स भी दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सादा, वाज़ेह और अमली अंदाज में ये बात समझेंगे कि अगर आप 2026 में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो रजिस्ट्री के वक्त असल में कौन कौन से टैक्स बनते हैं, कितने फीसद बनाते हैं और किन चीज़ों से आपको होशियार रहना चाहिए ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि रजिस्ट्री के वक्त कुछ मामूली चार्जेस भी होते हैं जो सर्विस चार्जेस कहलाते हैं, लेकिन आज हम इन छोटे मोटे खर्चों की बात नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ उन टैक्स की बात करेंगे जो कानून के तहत लाजमी होते हैं और जिनका जानना हर खरीदार और फरोख्त कुनंदा के लिए बेहद ज़रूरी है। जब भी आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो सबसे पहला टैक्स जो सामने आता है वो स्टैंप ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी का ताल्लुक प्रॉपर्टी की डिक्लेयर्ड वैल्यू से होता है। अगर मिसाल के तौर पर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अर्बन एरिया यानी शहर के अंदर स्टैंप ड्यूटी 1% होती है, यानी आपको 1 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी की मद में अदा करना होंगे। अगर यही प्रॉपर्टी रूरल एरिया यानी देहात में हो तो स्टैंप ड्यूटी की शरह 2% हो जाती है। ये टैक्स रजिस्ट्री के वक्त लाजमी होता है और इससे बचने का कोई कानूनी तरीका नहीं होता। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो निस्बतन बहुत मामूली होती है। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन ज्यादातर सूरतों में ये चंद हजार रुपए से ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसको कोई बड़ा माली बोझ नहीं समझना चाहिए। इसी तरह इंतकाल फीस भी होती है जो इंतहाई मामूली होती है और आमतौर पर चंद 100 रुपए तक महदूद रहती है। अब एक अहम चार्ज आता है जिसे आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है TMA फीस। TMA से मुराद तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि बाज़ इलाकों में ये कैंटोनमेंट बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भी हो सकती है। ये फीस भी प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% होती है। अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 1 लाख रुपए TMA फीस की मद में भी अदा करना होंगे। यूं अगर आप शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी 1% और TMA फीस 1%, यानी सिर्फ यहाँ तक आप 2% टैक्स अदा कर चुके होते हैं। अब हम आते हैं सबसे अहम और हसास टैक्स पर, जिसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 236 कहा जाता है। ये टैक्स खरीदार पर लगता है, यानी जो शख्स प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है। 236 के टैक्स की शरह खरीदार के FBR स्टेटस पर मुनहसर करती है। अगर खरीदार रेगुलर फाइलर है, यानी उसके पास NTN मौजूद है और वो हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बाकायदगी से फाइल करता है, तो उस पर 236 के टैक्स की शरह कम होती है। 2026 में रेगुलर फाइलर खरीदार के लिए ये टैक्स 1.5% है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए 236 के टैक्स के तौर पर अदा करना होगा। अगर खरीदार हाल ही में फाइलर बना है, यानी रजिस्ट्री से कुछ अरसा पहले उसने NTN बनवाया और रिटर्न फाइल की, तो उसे लेट फाइलर तस्वुर किया जाता है। लेट फाइलर खरीदार के लिए 236 के टैक्स की शरह 4.5% हो जाती है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यह टैक्स 4.5 लाख रुपए बनता है। अब अगर खरीदार नॉन फाइलर है, यानी ना उसके पास NTN है और ना ही उसने कभी रिटर्न फाइल की है, तो उस पर 236 के टैक्स की शरह इंतहाई ज्यादा हो जाती है और ये 10.5% तक चली जाती है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर यह टैक्स 10,50,000 रुपए बनता है, जो किसी भी आम आदमी के लिए बहुत बड़ा माली सदमा हो सकता है। इसी तरह प्रॉपर्टी फरोख्त कंदा के लिए भी एक अहम टैक्स होता है जिसे सेक्शन 236C कहा जाता है। ये टैक्स फरोख्त कंदा अदा करता है, यानी जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा होता है। रेगुलर फाइलर फरोख्त कंदा के लिए 236C टैक्स की शरह 4.5% होती है। अगर वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसे 4,50,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। अगर फरोख्त कंदा लेट फाइलर है
तो उस पर 236C टैक्स की शरह बढ़ जाती है और ये 7.5% तक पहुंच जाती है, जबकि नॉन फाइलर फरोख्त कंदा के लिए ये टैक्स मजीद बढ़कर 11.5% हो जाता है। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पर 11,50,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। अब अगर आप गौर करें तो नॉन फाइलर की सूरत में खरीदार पर 236 के और फरोख्त कुनंदा पर 236C मिलाकर टैक्स की मजमूई रकम 20 लाख रुपए से भी तजावुज कर जाती है। यही वजह है कि हम हमेशा ये मशवरा देते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले FBR के साथ रेगुलर फाइलर बनना इंतहाई ज़रूरी है। रेगुलर फाइलर बनने से न सिर्फ टैक्स कम होता है, बल्कि आप कानूनी तौर पर भी महफूज रहते हैं और गैर ज़रूरी माली नुकसान से बच जाते हैं। ये भी याद रखें कि टैक्स कवानीन वक्तन फवक्तन अपडेट होती रहती है, इसलिए 2026 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाते वक्त इन तमाम टैक्सेस का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई एजेंट या डेड राइटर आपको गलत फीसद बताकर इजाफी रकम वसूल ना कर सके। आपका टैक्स जो कानून के मुताबिक बनता है वही अदा करें, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से किसी भी किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे खरीदना हो, बेचना हो या सरमायाकारी का इरादा हो, तो सही वक्त पर सही मालूमात होना ही असल फायदा है। इसी मकसद के लिए हम IRA टैक्स कंसल्टेंट्स पर आपके लिए टैक्स और प्रॉपर्टी से मुतालिक अपडेटेड और मुस्तनद मालूमात लेकर आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आइंदा भी प्रॉपर्टी और टैक्स से मुतालिक अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मखसूस मौजू पर तफसील से वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हम सबको सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।